Hello students, today we are going to cover the revision of average due date. जी हाँ, एवरेज ड्यू डेट आज हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा चैप्टर, एग्जाम में 5 मार्क में जनरली आता है। अकाउंट करंट के ऑप्शन में नॉर्मली आपने देखा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अकाउंट करंट का ऑप्शन में आएगा। इसको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ मास्टर सम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दो जन हैं यहाँ पे, एक पुष्पा है और एक जोली रेड्डी। इन्होंने एक ट्रांजेक्शन किया है, गुड्स सोल्ड ऑन 1st Jan एंड 10th Jan। क्रेडिट पीरियड इज 10 days। इसका मतलब दो ट्रांजेक्शन हुए, 1 तारीख को 10 तारीख को। क्रेडिट पीरियड 10 दिन का है। तो 1 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका पेमेंट हमें आफ्टर 10 days करना है। इसका मतलब 11 तारीख तक हमें पेमेंट करना है। तो सर ये 11 तारीख क्या है? ये 11 तारीख को हम बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब जिस दिन आपको पेमेंट करना हो। उसके बाद हम देखेंगे 10 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ। तो 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें भी 10 दिन हम ऐड करेंगे तो इसका डेट आएगा 20 तारीख। इट मीन्स 20 तारीख को आपको पेमेंट करना है। 20 तारीख इज योर ड्यू डेट। मान लेते हैं कि पुष्पा ने गुड्स खरीदा है, जोली रेड्डी ने गुड्स बेचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुष्पा को 11 तारीख को 73,000 देने हैं और 20 तारीख को 1,46,000 देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम एग्जांपल लें कि सर 11 तारीख को 73,000 का पेमेंट करना है और पुष्पा अगर 11 तारीख को 73,000 का पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा? मान लेते हैं कि वो 12 तारीख को पेमेंट करता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर वो 12 तारीख को पेमेंट करेगा, इट मींस ड्यू डेट के बाद में अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। ड्यू डेट के बाद में आप 12 तारीख को पेमेंट करोगे तो 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 73,000 पे हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10% का है और उसके हिसाब से 1 दिन का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सब लोग कैलकुलेट करेंगे 73,000 की अमाउंट पे 10% के हिसाब से 1 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा। ये आएगा स्टूडेंट्स 20 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 तारीख को पेमेंट होता है तो 20 रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम 12 तारीख को भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 13 तारीख को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? तो 40 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा। 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। 14 को पेमेंट करेंगे तो 60 हो जाएगा। 15 को पेमेंट करेंगे तो 80 हो जाएगा। 16 को 100 रुपीज, 17 को 120, 18 को 140, 19 को 160 एंड 20 को 180। इस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। और दूसरा, अगर हम ट्रांजेक्शन देखें, ठीक है, अब यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई अगर 11 तारीख को पेमेंट नहीं किया जा रहा है तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन पुष्पा ये बोल रहा है, पुष्पा ने गुड्स खरीदा था, पुष्पा ये बोल रहा है कि 11 तारीख को मैं पेमेंट नहीं भी करूंगा, ठीक है, तो भी मैं इंटरेस्ट नहीं देने वाला। मतलब पुष्पा बोल रहा है कि मैं इंटरेस्ट नहीं देगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पुष्पा इंटरेस्ट नहीं दे और ड्यू डेट पे पेमेंट भी ना करे? जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक ट्रांजेक्शन आपके पास कम से कम और होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा ट्रांजेक्शन जो है 20 तारीख को हुआ है। 20 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका अमाउंट है 1,46,000, जिसका पेमेंट आपको 20 तारीख को करना है। ट्रांजेक्शन 10 तारीख को हुआ था। इट मींस ड्यू डेट जो है उसकी 20 तारीख है। तो अगर 20 तारीख को आपको पेमेंट करना है, लेकिन पुष्पा ने क्या किया? 20 तारीख को पेमेंट करने के बजाय उससे जल्दी पेमेंट करने वाला है या जल्दी पेमेंट कर दिया उसने। तो सर अगर हम ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हमें रिबेट मिलेगा या हमें डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा हमसे। अगर हम ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं तो हमें रिबेट मिलता है या डिस्काउंट मिलता है। मान लेते हैं कि अगर पुष्पा 19 को पेमेंट कर देता है, मतलब 1 दिन पहले पेमेंट कर देता है, तो उसको रिबेट मिलेगा। सर हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि रिबेट के परसेंटेज भी 10% ही है,
तो 1 डिवाइड बाई 365, एक दिन का रिबेट, इट मीन्स 40 रुपीज उसको रिबेट मिल जाएगा। तो 19 को अगर वो पेमेंट करेगा तो 40 रुपीज का रिबेट उसको मिलेगा। अगर सर 18 को पेमेंट कर देगा तो मतलब 2 दिन पहले पेमेंट हो गया तो 80 रुपीज का रिबेट उसको मिलेगा। अगर 17 को पेमेंट करेगा तो 120 का रिबेट मिलेगा, 16 को 160 का, 15 को 200, देन 240, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, हर दिन के हिसाब से 40 रुपए का डिस्काउंट उसको मिलता रहेगा अगर वो जल्दी पेमेंट कर रहा है तो आपको समझना है कि एक ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ जहां पे उसने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। दूसरा ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें रिबेट मिलेगा। आप देखोगे तो इसमें एक डेट ऐसा आएगा जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे रिबेट और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो इक्वल हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस दिन अगर आप दोनों ट्रांजेक्शन को पेमेंट कर दोगे, 73 का भी और 146 दोनों अमाउंट अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको 120 का इंटरेस्ट मिलेगा, 120 का इंटरेस्ट आपको देना है और 120 का रिबेट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट और रिबेट का अमाउंट दोनों मिलके आपस में 0 हो गया है और आपको ना तो कोई इंटरेस्ट देना है और ना ही आपको कोई रिबेट मिलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब कुछ ट्रांजेक्शन को हम लेट पेमेंट कर रहे हैं जिससे हमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और कुछ ट्रांजेक्शन को हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं जिसका रिबेट या डिस्काउंट हमें मिलेगा। और जिस डेट पे रिबेट और इंटरेस्ट का अमाउंट इक्वल हो जाए उसी डेट को हम एवरेज ड्यू डेट कंसीडर करते हैं, उसी डेट को हम एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसी डेट को हम एवरेज ड्यू डेट कंसीडर करेंगे। इट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया, मतलब 17 को, यहाँ पे 17 को पेमेंट कर दिया तो ना तो आपको कोई इंटरेस्ट देना है ना ही आपको कोई रिबेट मिलेगा। तो ये आपको समझना है कि एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट क्या है। एवरेज ड्यू डेट बेसिकली यही बताता है कि आपको कोई इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट का ना देना पड़े लेट पेमेंट करने के बावजूद भी, क्योंकि कुछ आने वाले ट्रांजेक्शन को आप क्या करो, जल्दी पेमेंट कर दो और उस पर डिस्काउंट ले लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एवरेज ड्यू डेट जनरली कहां पे अप्लाई किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए ये एवरेज ड्यू डेट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कोई भी सेल और परचेज के जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए एवरेज ड्यू डेट अप्लाई होता है। कोई लमसम पेमेंट आपको करना है अगेंस्ट वेरियस बिल ड्रॉन तो फिर हम एवरेज ड्यू डेट अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तब हम एवरेज ड्यू डेट अप्लाई करते हैं। अगर एक ही ट्रांजैक्शन है, किसी के साथ आपने एक ही ट्रांजैक्शन किया तो वहां पे एवरेज ड्यू डेट अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना, कम से कम 2 ट्रांजैक्शन तो होने ही चाहिए, तभी आप एवरेज ड्यू डेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एवरेज ड्यू डेट का। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है एवरेज ड्यू डेट के लिए। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें एक बेस डेट सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स। बेस डेट का मतलब जिसके बेसिस पे हम एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर जो तरीका मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, लेकिन इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 2 ही ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दिया था। अगर 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तो फिर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि आप उस तरीके से एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर सको। इसके लिए कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हमें एक बेस डेट सेलेक्ट करना होता है। ध्यान रखना, बेस डेट कोई भी हो सकती है, बेस डेट आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अर्लीस्ट ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में जो भी अर्लीस्ट डेट होगा उसको हम एज ए बेस डेट कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग एज ए बेस डेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम आगे कैलकुलेशन हमारी करेंगे। सर उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे ये बेनिफिट है कि जब आप नंबर ऑफ डेज फाइंड करोगे तो बेस डेट अगर आपने अर्लीस्ट ड्यू डेट लिया है तो आपके नंबर ऑफ डेज माइनस में नहीं जाएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ डेज माइनस में कभी कुछ माइनस कभी कुछ प्लस होगा तो आप वहां पे गलती कर सकते हो। इसके लिए हम अर्लीस्ट ड्यू डेट ले लेते हैं और अर्लीस्ट ड्यू डेट को अगर आप बेस डेट कंसीडर कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ डेज माइनस में नहीं होंगे, सारे नंबर ऑफ डेज प्लस पे ही आएंगे। बस इसी इंटेंशन से हम क्या कर रहे हैं, अर्लीस्ट ड्यू डेट को एज ए बेस डेट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया। सेकंड जो स्टेप
सेकंड जो स्टेप है, नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक कैलकुलेट होगा, बेस डेट से लेके ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन से, बेस डेट से लेके ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। लेकिन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बेस डेट वाले दिन को आपको इग्नोर करके चलना है और उसके नेक्स्ट डे से करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपका बेस डेट है 15 फेब और आपका ड्यू डेट है 23 फेब, तो आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए 15 फेब को काउंट नहीं करना है। तो सर हम कैसे काउंट करेंगे, 23 माइनस 15 करेंगे, ठीक है। तो 23 माइनस 15 8 डेज हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ डेज में, 23 माइनस 15 करके, इट मींस 16 से हमने काउंट किया, 15 को काउंट नहीं किया। आप देख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 8 डेज होते हैं, 15 को काउंट नहीं किया गया है, 16 से काउंट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। अगर सेम मंथ में बेस डेट और ड्यू डेट है तो डायरेक्टली इस तरीके से माइनस कर दो। अगर सर अलग अलग मंथ में आ रही हो तो क्या करना है, अगर अलग अलग मंथ में हो, फॉर एग्जांपल 15 फेब है और आपको जाना है 11 मार्च तक, तो नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस मंथ में आपका बेस डेट है पहले वो ले लो। बेस डेट फेब में है तो फेब में कितने दिन होते हैं, 28 डेज। तो 28 डेज माइनस 15 कर देना, इट मींस फेब के कितने दिन हो गए सर, फेब के 13 डेज हो गए, और फिर मार्च के 11 डेज ले लो, तो टोटल 24 डेज हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। ये तरीका आप लोग याद रखना, हम आगे सम्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन एक बेसिक मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज करके हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। और फोर्थ स्टेप में एवरेज ड्यू डेट का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल अमाउंट, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल अमाउंट, और जो भी अमाउंट या जो भी नंबर ऑफ डेज आएंगे वो बेस डेट में प्लस करके एवरेज ड्यू डेट हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कहां पे ये अप्लाई होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मास्टर सम्स मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो कुछ सम्स जो हर एक कॉन्सेप्ट के हैं वो हम करेंगे, जिससे कि एक फुल रिवीजन आपका हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट का। ये वीडियो में खाली मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ और स्टेप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप सबको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।